नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डी के चैनल पर। और आज वाला गुस्सा देखकर समझ गए होंगे मेरे बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा है तुम्हारे पर। कुछ विद्यार्थियों में तो इतना जा रहा है पूछो मत। यार तुम एक बात बताओ, तुम्हें नौकरी लगनी है, तुम्हें क्या लगता है क्या ये पहली बार हुआ है पेपर आउट? अब आप कहोगे नहीं सर पहले भी हुआ था। दूसरा, क्या हम इसको रोक सकते हैं? अब बताओ रोक सकते हो क्या? अब कुछ बहादुर कहेंगे हाँ सर रोक सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ये वो कर सकते। 2 दिन से चल रहा है ना, कर लो, क्या करते हो? कुछ नहीं रोक सकते। वो डिक्लेयर ही कर दिए एग्जाम ही, कुछ नहीं हो सकता। अब वो वापस हो जाएगा पेपर, और उसमें कौन गारंटी ले रहा है तुम्हारे में से सही हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं ले सकते हम। तो न तो हम ये कि पहली बार हुआ है न हम रोक सकते, तो फिर रोते क्यों? फिर इसमें रोने का क्या फायदा बता दो मुझे। और क्या कर सकते तुम? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं केवल उन विद्यार्थियों को कह रहा हूं जो निराशाजनक स्थिति में है, बिल्कुल बाहर निकल जाओ बेटा, कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं कर सकते तुम। न मैं कर सकता हूं ना तुम कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, सारी किताबें बंद कर दो, आ जाओ मैदान में, हम सब साथ खड़े हैं। और वहां जाकर के फिर उसके बाद हम करेंगे राजनीति, और फिर शुरू हो जाते हैं। क्या मतलब है? फिर छोड़ो सारा सिस्टम, पढ़ाई वढ़ाई बंद करो और अपन सब मिलकर राजनीति करते हैं, अपन लाते हैं नई सरकार। उसमें काम और कुछ नहीं, अपना तो पेपर सही कराने का ही है। कर लेंगे अपन सारे, मिलो आ जाओ। क्या ये संभव है? नहीं है। फिर तुम कहोगे नहीं ये भी नहीं करेंगे, तो फिर रोएंगे, उससे क्या होगा? उससे भी नहीं होगा कुछ। तो फिर ये है कि चारों तरफ घूम के देख लो, हर बार तो भ्रष्टाचार हुआ है, हर बार, पहली बार नहीं हो रहा है, हर बार होता है, हर एग्जाम में होता है। मैं तरीके बताता हूं आपको, कई प्रकार के तरीके बताओ। और मार्कशीट लोग खाली छोड़ के आ जाते हैं, रोक लो, कैसे रोकोगे? और वहां वो मार्कशीट भर दी जाती है। कौन सी सरकार रोक लेगी? पेपर आउट ही नहीं हुआ, बताओ। होता है ऐसा? मैं नहीं, मीडिया में चल रही है, कहीं जाकर देख लो, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, सब सुनते हैं। अपन क्या कर लिया अपन ने? कुछ नहीं कर पाए। फिर दूसरा क्या इलाज? वहीं पे फेल हो गई सारी कहानी, तुम वहीं नहीं रोक सकते उनको, तो फिर रोते क्यों? समाधान क्या है उस पर ध्यान दो। रोने से कोई फायदा है क्या? नहीं है। फिर समाधान क्या है? तो मैं कहता हूं समाधान 2 है, या तो किताब बंद करके राजनीति कर लो और खुद राजनीति करके सब कुछ सुधार दो, या फिर जैसा है ना उसमें अपनी संभावना ढूंढ लो। अपन क्या प्राप्त कर सकते उस पर ध्यान दे लो। छोड़ दो जबरदस्ती की फालतू कमेंटबाजी और फालतू बातें करने से। कुछ नहीं पड़ा है उन बातों में, वो सब तुम्हें नुकसान दे देगी, और इतना नुकसान देगी कि तुम खुद नहीं समझ पाओगे कितना बड़ा नुकसान हम सबको हो चुका होगा। तो मेरी आप सबसे एक महत्वपूर्ण राय, उस राय को जानने से पहले इन दोनों चीजों को समझ लो अच्छी तरह से, कि न हम रोक सकते हैं और न ये पहली बार हुआ है, आगे भी होगा, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। क्योंकि जब सरकारें ये कह देंगी कि हर जगह हो रहा है, राजस्थान में थोड़ी हुआ है, और हम कर रहे हैं, गिरफ्तार कर लेंगे। अरे गिरफ्तार से क्या होना है? डर तो लगता नहीं ना किसी को, गिरफ्तार होकर पड़े रहते हैं वो फिर भी डर नहीं है उनको। आप जेल दे दो, परमानेंट कर दो चाहे उनको। अब वो मंत्री जी कह रहे हैं गोली नहीं मार सकते, तो मत मारो ना। जब आप गोली मार नहीं सकते तो पेपर तो ऐसे चलेंगे साहब, फिर तो इलाज है भी नहीं, क्योंकि इनको डर भी नहीं। कमा करके पैसे करोड़ों रुपए घर वालों को दे देते हैं कि हम जाते हैं जेल के अंदर घूम फिरने, यात्रा करने के लिए, और ये लो आपके पेमेंट, पैसा उनको पहुंचा दिया। दिक्कत कहां है? कमाने की जरूरत नहीं है, वो तो करेंगे सब अपराध। फिर तो रुकने वाला है भी नहीं, फिर तो समाधान है भी नहीं। फिर अब ये कहोगे कि नहीं सर गोली मार लो, मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन कानून एक ऐसी चीज है उसका डर होना चाहिए। डर क्यों नहीं है इनमें? डर और दहशत अपराधी में होना बड़ी चीज होती है। अपराध, वो कहते हैं अपराधियों में डर, वो नहीं है। फिर इसका मतलब हमारे गवर्नेंस में कमी है, कहीं ना कहीं तो कमी है, ये तो माननी पड़ेगी। और जब वो सब हम नहीं सुधार सकते, सरकारें नहीं सुधार सकती, तो एक बार हमें अपने ऊपर देख लेना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? हम नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। और फिर टेंशन ये कि सर फिर तो नंबर तो आएगा नहीं, पेपर तो आउट हो जाएंगे। अरे नहीं, इन चीजों से बाहर निकलो। मात्र 10% से ऊपर फर्जीवाड़ा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ये लिख लो मेरी बात। 10% से ऊपर आप जो कर सकते हो, मैं कह रहा था ना कि हम क्या गलती करते हैं, तो गलती क्या करते हैं? हम रोते हैं। उसके अलावा क्या करना है? हमें रोना नहीं है, हमें समस्या का समाधान ढूंढना है। और समस्या का समाधान यह है कि कितनी कोशिश कर ले, 10% से ऊपर तो ये फर्जीवाड़ा कर नहीं सकते। और जिस दिन ये 100% फर्जीवाड़ा कर देंगे ना, तो तुम पढ़ नहीं रहोगे, मैं पढ़ा नहीं रहूंगा, फिर तो हम सब मैदान में होंगे ही होंगे। 100% ही फर्जीवाड़ा होगा तो फिर तो क्या करेंगे? फिर तो पक्की बात है। तो इसका मतलब अभी 100% तो नहीं हो रहा, अब जितना हो रहा है उसका समाधान अपने पास है नहीं, तो हम 1% ही नहीं होने दें। तो फिर क्या? फिर अब इलाज एक है कि 90% पे आ जाओ सीधे, फालतू रोना भी बंद करो। मान लो कि 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को है और 10% आरक्षण किसको प्राप्त है? जो भ्रष्टाचार करते हैं ना उनको है।
राजस्थान में तो है साहब, क्योंकि मंत्री ये कह दे कि गोली नहीं मार सकते और मुख्यमंत्री जी ये कह दे कि हमारे ये नहीं सब जगह हो रहा है, तो फिर तो समाधान है भी नहीं अपने पास, फिर तो ये चलना है। और फिर उस स्थिति के अंदर ये पक्की बात है कि हमें सीधी सीधी 10% पोस्टें किनको दे देनी है, इन भ्रष्टाचारियों को दे देनी है, सीधी बात है। फिर बचा कितना, 90%, इस पे आ जाओ बस, सीधी बात है, 90% पे काम करेंगे अपन अब, ठीक। जो 48,000 पोस्टें आए कितनी भी आए, उनमें से मतलब 48,000 ही माने तो 480 पोस्ट तो इनके लिए रिजर्वेशन है साहब, ये तो लेंगे, ठीक। फिर आ जाओ, फिर जो बच गई वो है अपनी, और उस पर अपने को मेहनत करनी है, वो तो अपनी है ना, ये तो मानते हो। तो ये मान लो ना कि इतनी पोस्टें नहीं निकली, कम ही आ गई ये पोस्टें, बस खत्म, समस्या का समाधान हो गया। अब लग जाओ मेहनत के, अब रोना मत, इतना मान करके कि इतनी पोस्टें कम है और अब तैयारी में लग जाओ, अब जी जान गोड़ दो। और अब ये बात समझो कि हाँ सर से पढ़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी, और कल शाम से क्लास आने वाली है और पढ़ाई कर लो। जो नए विद्यार्थी तो सब्सक्राइब करो, पुराने वाले एक्टिव रहो कि कल शाम को क्लास जो आएगी उसको पढ़ना है, ये ले लो, संकल्प ले लो बस। और कल से पढ़ाई शुरू, कोई नहीं रोक सकता। आज संडे में नहीं कहूँगा, मस्त रहो, चाहे आज रेस्ट कर लो, और तो क्या। लेकिन ये कचरा मत देखना, कोई इलाज नहीं इनको देखने से। जब आप ये देखते हो कि वो हो गया यार, वो फलान हो गया यार, वो पेपर आउट हो गया, दिमाग खराब होता है। क्यों देखते हो गया ना, और हर बार होता है। अब क्या कर लिया तुमने और मैंने, कुछ नहीं किया, तो अब क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते अपन। मत रो, बंद करो रोना, रोने से कुछ नहीं होता, रोने से कोई कुछ करेगा भी नहीं अपना, पक्का है। कोई हमें ढांढस बंधाने नहीं आने वाला, तो फिर क्यों रोए। समस्या से लड़ेंगे, समाधान ढूंढेंगे, और समाधान ढूंढ लिया, पक्का है समाधान यही है। इस बात को रोने दो, कभी बंद ही कर दो बस तुरंत प्रभाव से, और तैयारी शुरू कर दो पूरी जान से। अगर 10 दिन भी रो लिए ना तो 60 दिन तो तुम्हारे पास है, और 10 दिन इसको रोते रहना कि पेपर आउट होते, तो क्या कर लोगे तुम, कुछ नहीं कर पाओगे। 10 दिन आउट और पीछे चले गए तुम, और नौकरी से बाहर रह जाओगे। तो मेहनत करो, सब कुछ छोड़ो, मेहनत करो। 10% उनकी छोड़ दो, अगर सरकारों के बस में नहीं है तो छोड़ दो, और अपनी बाकी जो बच गई उन पे ध्यान दे लो, और उनको अपने केस में कर लो, बस इतना काम करो तुम तो, बस इतनी बात समझ लो। और यही सबसे बड़ा समाधान है, और कुछ नहीं है। और यही हम इस समय कर सकते हैं। और हमें क्या नहीं करना है वो मैंने बता दिया आपको। अगर नौकरी लगनी है ना तो ये मत करना, नहीं तो जिंदगी भर नौकरी नहीं लोगे तुम, ये करते रह जाओगे, ये पक्का समझ लेना, ठीक है ना। तो इस बात के ऊपर पूरा गौर कीजिएगा, और मैं क्षमा चाहूंगा अगर मेरे गुस्से से अगर आपको कहीं बुरा लगा हो, ठीक है। लेकिन बहुत बुरा लगता है जब विद्यार्थी इस प्रकार की बातें करते हैं, तो इसलिए मुझे कहना पड़ता है, ठीक है। दूसरे चैनल पे मैंने एक चीज़ डाली है, अपना दूसरा चैनल है, उसे अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना, क्योंकि वो चीज़ जरूर उसको सुनना पहले, और फिर उसको भेजना। वो जरूर कुछ काम कर सकती है तो कर सकती है, और अगर वो नहीं कर सकती तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर ये मान लो कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है। वो मैंने ऐसा डाला है वहाँ पर कि वो अगर आप पहुँचा दो कहीं पे और सही जगह पहुँच जाए तो कुछ उस पर एक्शन हो सकता है। उसके अंदर आपको क्या करना है वो मैंने बता रखा है, तो वहाँ जाइए और वो जरूर देख करके अगर जितना भेज सकते हो भेजो। बाकी इस किताब उठा लो, बाकी कुछ भी मत करना, इधर उधर फालतू चीज़ों पे ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दो अन्यथा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।